हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? आई एम नरेंद्र शर्मा। आज मैं आपके लिए एक नई वीडियो के साथ मैं आपके सामने उपस्थित हुआ हूँ। मुझे उम्मीद है कि आप इसे जरूर पसंद करेंगे। इस समय परीक्षा का समय चल रहा है, परीक्षा पास में है, बोर्ड एग्जाम, और आपके लिए एक नई वीडियो लेके आए हैं। बच्चे बड़ा दिक्कत होते हैं, कंफ्यूजन में रहते हैं कि इसमें क्या लगाना है क्या नहीं लगाना है। ये नॉन फाइनेट चल रहा है। नॉन फाइनेट का हिंदी में आपको होता है गैर परिमिति। नॉन फाइनेट का हिंदी में होता है गैर परिमिति, अर्थात इसके तीन रूप हम इसे देखते हैं, देख सकते हो। ये इम्परेटिव है, इसे क्रियार्थक संज्ञा कहते हैं। जैसे जेरेंड, जेरेंड को हम कहते हैं क्रियावाची संज्ञा। पांच पार्टिसिपल को कहते हैं कृतंत संज्ञा। ये तीन प्रकार के होते हैं, लेकिन हम इसमें जो है, और ये केवल 2 नंबर के आते हैं। 4 सेंटेंस होते हैं, 2 नंबर के आते हैं, उसका भी हम प्रैक्टिस करवाएंगे। लेकिन समझने वाली बात यह है, इसका इन्फिनेटिव, जेरेंड और पास्ट पार्टिसिपल। तो इन्फिनेटिव में क्या होता है, टू होता है, तो टू को हम लगाते हैं। अब टू को जहां लगाएंगे, जहां टू लगता है वहीं पर हमारा इन्फिनेटिव होता है। अब जैसे हमारे लिए सेंटेंस होते हैं, आई वांट टू टेल, तो ये टू लगा हुआ है इसमें है, मैं बताना चाहता हूँ। ही लाइक्स टू रीड, वह पढ़ना चाहता है, तो ये अब टू आ गया। उसके बाद में ही इज, इसमें वीक, ही इज वीक, वह कमजोर है। टू क्लिम चढ़ने में होता है, पहाड़ी चढ़ने में कमजोर है। अब देख लीजिए कि अगर हम इसको हटा देते हैं और हम यहाँ पर हमारा ब्रैकेट में आएगा, क्लिम आएगा, तो इसमें अब हम पूछ रहे हैं कि इसमें क्या आना चाहिए। तो आप इसमें टू लगाकर और क्लिम लगा दोगे, ऐसे भरने के लिए पेपर में आता है, इसमें क्लेम आ जाएगा। ऐसे इसमें रीड आ रहा है, हमारा ये लिखा हुआ है और हमने क्रिया दे दी इसमें रीड, और आप इधर आओगे तो इसमें टू रीड हो जाएगा, ऐसे करके इसमें भरा जाएगा। ऐसे इसका भी यही है। तो कुल मिला के ये टू का प्रयोग कहाँ करते हैं, आई वांट टू टेल, आई वांट टू रीड, आई वांट टू स्लीप, इस तरह से आता है। जहाँ वांट होगा वहां प्रयोग होता है, जहाँ लाइक होगा वहां प्रयोग होता है। और या फिर इस तरह कोई ऐसा सेंटेंस आता है उसमें हम टू का प्रयोग करते हैं। टू का मतलब होता है इन्फिनेटिव कहते हैं, जिसे कि हिंदी में क्रिया संज्ञा कहते हैं। मुझे लगता है समझ में आ भी रहा होगा। और उसके बाद में नेक्स्ट है हमारा जेरेंड, जिसे क्रियावाची संज्ञा कहते हैं। इसमें क्या होता है, इसमें क्रिया का विशेष महत्व होता है। और वैसे तो इसके विस्तार से हम चर्चा करें तो कम से कम इसका वीडियो जो है 2 घंटे हो जाएगा हर चीज का, क्योंकि इसमें सेंटेंस क्या है, सब्जेक्ट स्थान पर होना चाहिए, ऑब्जेक्ट स्थान पर होगा, उसके बाद में मेन वर्ब के साथ होगा। 3 जगह इसका प्रयोग होता है। लेकिन हम आपको जनरली बता रहे हैं क्योंकि समय ज्यादा नहीं है, कई क्वेश्चन और भी आपको अटेंड करवाने हैं, इसलिए बता रहे हैं शॉर्ट में। अब ये देखिए इंग, ये इंग फॉर्म है। जैसे हमारा ये बाक है, बाक होगा इज माई हॉबी, लेकिन सिंग इसमें ब्रैकेट में दिया हुआ होगा। अब जहाँ हॉबी आया है वहां पर निश्चित रूप से आग मीच कर ING लगाना ही लगाना है, तो इसलिए ये अंडरलाइन हो जाएगा, सिंगिंग इज माई हॉबी। इसमें सिंगिंग ING लगाओ। जहाँ हॉबी आएगा, जहाँ हैबिट आए, या जहां पर फाउंड ऑफ आए, जहाँ स्मोकिंग, स्मोकिंग स्थिति है, स्मोकिंग ही आएगा। जहाँ फाउंड ऑफ आए, फाउंड ऑफ आप जानते ही हो, शौकीन हूँ, मैं नाचे का शौकीन हूँ, गाने का शौकीन हूँ, आई एम फाउंड ऑफ। जहाँ फाउंड ऑफ आ रहा है वहां पर क्रिया में ING लगेगी। इट इज एक्सपीरियंस, ये एक का मामला है। अगर आप 50 मिनट में बचा सकते हो तो जहाँ पर फाउंड ऑफ आएगा, आई एम फाउंड ऑफ, तो वहां ING लगाना है। जहाँ पर इस तरह से आ रहा है, हाउ भी आ रही है, तो वहां पर सिंगिंग, तो वहां पर ING लगानी है। अच्छा, इसमें है क्या, इसमें सब्जेक्ट स्थान पर भी ING आती है, इधर भी आती है। जैसे नाचना रोक दो, ऐसे कोई सेंटेंस आता है, नाचना रोक दो या छोड़ दो, तो स्टॉप आ जाएगा, स्टॉप डांसिंग। इस तरह से भी आपका इसमें आ जाता है। इसका मतलब ये जो आया, ये क्या हुई, ऑब्जेक्ट रूप में हमने इसको पेश किया है। तो कुल मिला के ये है, अगर ऐसे कुछ आते हैं यहाँ पर हॉबी आ जाए, जहाँ हैबिट का मामला हो, जहां पर फाउंड हो, इस तरह की अगर कोई हमारे लिए नॉन प्रिंट आती है, तो उसमें आप क्रिया में ING लगा दोगे। तो उसमें टू का प्रयोग होता है, जहाँ वांट है, जहाँ लायक है। यहाँ पर इस तरह से होता है, जहाँ पर कोई हॉबी का स्थिति हो, जहाँ फाउंड की स्थिति हो, वहां पर हम लोग क्या लगाते हैं, वहां पर क्रिया में ING लगाते हैं। ठीक है, तीसरा वाला हमारा है पार्टिसिपल। ये क्या होता है, इसका दो पहचान है। इसमें क्रिया की ING लगती है, दूसरी बात क्रिया में ING लगती है, और दूसरी बात वर्ब की थर्ड फॉर्म लगती है। दोनों इसमें विशेष महत्व होता है, लेकिन वर्ब की थर्ड फॉर्म विशेष है इसमें। अब जैसे ही वाज सिटिंग ऑन द ब्रोकन चेयर, अब ब्रोकन आई हुई है, तो इसलिए इसमें थर्ड फॉर्म विशेष महत्व है, इसलिए इसको हम पास्ट पार्टिसिपल के रूप में जानते हैं। इसमें क्या है, इसमें आप देख सकते हो, अगर हैविंग आ रहा है, हैविंग, या फिर बीइंग आ रहा है, या फिर वर्ब की क्रिया में ING आ रही है, उसके साथ साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग हुआ है, तो वो वाक पास्ट सर्कल में होते हैं। जैसे
आपका एग्जाम्पल है ही वॉज सिटिंग ऑन द बिल्कुल चेयर। दूसरा है द मैच इज बीइंग प्लेड, जिसे बीइंग आ गया, प्लेड बाय द स्टूडेंट। तीसरा जाएगा कि वह ज्वाइनेड जुड़ चुका था या जोड़ा गया था, कहाँ से, कंपनी में, इन दिस कंपनी के साथ जोड़ा गया था, दिस कंपनी कर सकते हो, ऐसा भी है। तो कुल मिला के थर्ड फॉर्म आती है। आपने एक देखा होगा सेंटेंस, मैंने पक्षियों को गाते हुए देखा बगीचे में, इस तरह से भी आई सा द बर्ड सिंगिंग इन द गार्डन, ऐसी कंडीशन आती है जहाँ पर सेकंड या थर्ड फॉर्म होती है और जहाँ पर क्रिया में नहीं लगती है। ऐसे जो सेंटेंस होते हैं उसमें हम पार्टिसिपल प्रयोग करते हैं। आइए एक बार हम रिकैप कर लेते हैं, एक बार इसको रिवाइज कर लेते हैं। नॉन बैंड जो होता है गैर परिमिति होता है, 2 नंबर में ये प्रश्न आते हैं, 2 अंक का होते हैं, इसमें 2 मार्क का क्वेश्चन होगा। भले इसमें 4 क्वेश्चन होते हैं, आप जानते हो। इसमें रिलेटिव होगा, जेरेंड होगा, पार्टिसिपल होगा, लगभग सर्टिफिकेट होता है। इसमें हमारा टू का प्रयोग होता है, जो हमने एग्जाम्पल लिए ही है। इसमें जो आईएनजी का होगा, सिंगिंग माई हॉबी, इस तरह डांसिंग माई हॉबी होता है, और आपके जगह प्रयोग होगा। और हॉबी जगह तीसरे वाले में जो है, इसमें जो है आईएनजी बीइंग का प्रयोग होगा, हैविंग का, या आईएनजी क्रिया में होती है, उसके बाद में थर्ड या सेकंड फॉर्म का प्रयोग इसमें होता है। ये हमारा पार्टिसिपल था। अगर आपको जानकारी किसी चाहिए तो आप पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं। वीडियो को सब्सक्राइब करें, चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। थैंक यू।